आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में आ गए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है ये आपको गेस करना है। ठीक है, देखो बहुत बार हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, तो जनरली देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। हर बिजनेस के पास तीन तरह के बेसिक कस्टमर हो सकते हैं। हर बिजनेस के पास तीन तरह के कस्टमर हो सकते हैं। एक को बोलते हैं रैट कस्टमर, एक को बोलते हैं कैट कस्टमर, एक को बोलते हैं डॉग कस्टमर। सर रैट डॉग कस्टमर ऐसे कैसे कस्टमर है? क्या चूहा कुत्ता बिल्ली वाले कस्टमर होते हैं? ना ना। और अपने कस्टमर को तुम्हें जाके बता नहीं देना है कि तुम मेरा डॉग कस्टमर हो, तुम मेरा कैट कस्टमर हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। देखो इनकी क्वालिटी से कंपेयर किया गया हमारे कस्टमर को। पहली कैटेगरी में आते हैं रैट कस्टमर। देखना चूहा का रैट का फीचर नेचर क्या है, वो यहां वहां जहां तहां घूमते रहता है, वो किसी एक पार्टिकुलर जगह में टिकता नहीं है ना। वैसे कुछ कस्टमर होते हैं जिनको किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस से मतलब नहीं होता। आज वो यहां सामान परचेस किए, कल वहां परचेस किए, परसों वहां परचेस किए। एक कस्टमर होता है जिसको हम बोलते हैं कैट कस्टमर। ना इनको भी बहुत ज्यादा उनको उस बिजनेस से मतलब होता है, उस दुकान से मतलब होता, दुकानदार कौन है मतलब नहीं होता है ना। और एक होता है डॉग कस्टमर, इनको उस दुकानदार से मतलब होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? कैट कस्टमर जिनको हम आगे चल के इनको गुडविल को भी ऐसा बोल सकते हैं, कैट गुडविल जिनको बोलते हैं, जो कस्टमर होते हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है। आज एक बिजनेस में मान लो एक्स नाम एक मॉल है, उस मॉल को मैंने परचेस कर लिया। अगर जो कस्टमर एक्स मॉल में सेम प्रोडक्ट सेम रेट सब कुछ सही रहा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मॉल का मालिक कौन है। दे आर कॉल्ड कैट कस्टमर। लेकिन अगर मान लो एज ए टीचर जो मुझसे पढ़ा है वो मुझसे ही पढ़ना चाहेगा, ये जो इनको बोलते हैं डॉग कस्टमर या डॉग क्लाइंट्स, ये बेसिकली होते हैं किसमें? प्रोफेशनल्स के साथ। ठीक है, हम हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम कैट कस्टमर बने। ठीक है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग जुड़े, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने ज्यादा कैट कस्टमर, कैट क्वालिटी वाले कस्टमर होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। वो जो वैल्यू बढ़ता है दैट वैल्यू इज कॉल्ड ब्रांड और गुडविल। तो एग्जांपल से इस चीज को और समझते हैं। मान लो ये हमारे एक बंदे हैं, एक स्टूडेंट है, मान लो अमृत। अमृत को इनके पापा ने बोला था कि बेटा अगर तू स्टेट टॉप करेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए तक का एक मोबाइल परचेज करके दूंगा। जितना महंगा, कम से 1 लाख तक मोबाइल तो चाहता है तो मैं तुझे परचेज करके दूंगा। फॉर्चुनेटली अमृत बिकम स्टेट टॉपर। अब पापा को उसने अपना वादा याद दिलाया। पापा बोले ओके बेटा, मैंने बोला था मैं वादा पूरा करूंगा। अब मान लो अमृत के सामने एक ब्रांड आया। ब्रांड जानते हो ना कौन सा ब्रांड है? यस सर, दिस इज कॉल्ड एप्पल ब्रांड, है ना। और एक ब्रांड है मान लो एमआई। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम अमृत की जगह रहते तो कौन सा मोबाइल परचेज करते? सर हम तो एप्पल परचेज करते। बिल्कुल बच्चों, और मैं भी होता तो क्या परचेज करता? एप्पल परचेज करता। अब मुझे बताओ व्हाई यू आर प्रीफरिंग एप्पल ओवर देम? अगर मान ले मोस्टली मोबाइल के फंक्शन सेम होते हैं, व्हाई लोग एप्पल का मोबाइल लेने के लिए, आईफोन लेने के लिए लोग क्या करते हैं? लंबा लाइन लगाते हैं, है ना। जब जिस दिन मोबाइल लॉन्च होने वाला है लोग पहले से बुक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या जो लोकल वीवो, ओप्पो, सेम ऐसा होता है क्या? ना सर, सेम ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज एप्पल ने क्या किया, आईफोन ने क्या किया, अपना कुछ ब्रांड बनाया, है ना, कुछ रेपुटेशन बनाया। से एक और एग्जांपल में आते हैं। मान लो ये एक दुकान है, ठीक है, ये एक दुकान है किसका? चलो सर मान लेते हैं ये साहू जी का पिज्जे का दुकान है। इन्होंने अभी नया नया पिज्जा दुकान खोला। अब तुम्हें अपने दोस्तों को ट्रीट देना है, और बगल में एक दुकान है डोमिनोज। मुझे बताओ तुम कहां जाना पसंद करोगे, डोमिनोज या लोकल वाले पिज्जा एक्सप्रेस में? सर हम तो डोमिनोज जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, मैं भी डोमिनोज जाना ही पसंद करूंगा। ठीक है, हालांकि मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, लेकिन हम क्या करना पसंद करेंगे? हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो कहां होगी? डोमिनोज के पास होगी, है ना। यानी वी आर प्रीफरिंग दिस बिजनेस ओवर दिस बिजनेस, वी आर प्रीफरिंग दिस ब्रांड ओवर दिस ब्रांड। व्हाई? क्यों हम ऐसा प्रीफर कर रहे हैं?
बिकॉज हम जब डोमिनोज में गए तो हमें एक अच्छा फील हुआ, वहां उनका बहुत चीजें हमें पसंद आई। दैट्स वाई जो उनके कस्टमर है वो कौन सा कस्टमर बन गए, कैट कस्टमर बन गए। सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड। ठीक है, ये जो रेपुटेशन और ब्रांड है जिसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू, जिसे कस्टमर बार बार परचेस करते वक्त यही ब्रांड उनके माइंड में आता है, इस रिकॉल वैल्यू को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, आम मतलब अकाउंटेंट की भाषा में इनको हम बोलते हैं गुडविल। अब देखो जितना ये साहू जो नया एक बिजनेस है, ये जितना पैसे अर्न करेंगे पिज्जा बेच के, ऑब्वियस सी बात है डोमिनोज वाला उसे ज्यादा अर्न करेगा। ये ज्यादा क्यों अर्न कर रहा है, बिकॉज ऑफ his name, his reputations, its name, and that reputations in business world is called as goodwill. I hope मेरी बात समझ में आई। यस सर, यस सर, बट एक एग्जांपल और। ओके, एक एग्जांपल मैं तुम्हें और देके बताता हूं। मान लो ये एक गुप्ता जी हैं, उसी मार्केट में एक साहू जी हैं, और उसी मार्केट में एक वर्मा जी हैं। ये तीनों के तीनों समोसा बेचते हैं। ये गुप्ता जी का दुकान बहुत ज्यादा ओल्ड है और मोस्ट पॉपुलर है, यानी कि सबको मालूम है कि अगर टेस्टी समोसे खाने तो कहां जाना चाहिए, गुप्ता जी के दुकान के पास जाना चाहिए। ये ठीक ठाक है, मिडिल एज है, और जिनको गुप्ता जी का दुकान में बहुत भीड़ होती है, नहीं मिलता तो वो कहां चले जाते हैं, साहू जी के दुकान के पास। वर्मा जी इस फील्ड में नए हैं, इस मार्केट में नए हैं। अब मान लो क्या इन तीनों का, क्या पहले बताओ, क्या वर्मा जी बिल्कुल नहीं कमाते होंगे, ना सर कुछ तो कमाते होंगे। जो चलते फिरते कस्टमर कुछ मिल गए, इनको वर्मा जी को मिल जाते होंगे। हाँ, अनडाउटली जो गुप्ता जी और साहू जी हैं, ये वर्मा जी से ज्यादा कमाते होंगे। मान लेते हैं से ये गुप्ता जी कमा रहे हैं 5 लाख, क्योंकि इनका मार्केट में बहुत पुरानी दुकान है, मार्केट में बहुत नाम है, तो ये कितना कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं। ये मान लो कमा रहे हैं से 4 लाख, और जो हमारे वर्मा जी हैं, ठीक है, वर्मा जी ये कमा रहे हैं कितने, 3 लाख। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्केट में कोई भी नया बिजनेसमैन भी आएगा ना, बिजनेस स्टार्ट करेगा नया नया भी, तब भी कुछ तो पैसे कमा के जाएगा। से वो कितना कमा के जा रहा है, सर वो 3 लाख कमा के जा रहा है। इसका मतलब इस 3 लाख को कोई भी बिजनेस आएगा तो नॉर्मली कितना कमा लेगा, सर नॉर्मली 3 लाख तो कमा के जाएगा। ये जो इस 3 लाख के फिगर को हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इस 3 लाख से ज्यादा जो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं हम, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमाते हैं, इसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, जिसके बारे में हम आगे चल के और डिटेल बात करने वाले हैं। अब मुझे बताओ ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये लोग क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज सर इनका मार्केट में ऑलरेडी एक रेपुटेशन है, लोग इनको जानते हैं कि यहाँ अगर टेस्टी समोसे खाने हैं तो हमें गुप्ता जी और साहू जी के पास जाना होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ये लोग कमा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि इसमें कोई दुकान खोला हो और उस दुकान में उसने अच्छे समोसे नहीं बेचे हो, अच्छी सर्विस नहीं दी हो, तो लोग उस पास जाना बंद कर दें। दैट्स कॉल्ड बैड रेपुटेशन, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैडविल बोलते हैं। तो ये जो रेपुटेशन की वजह से एक्स्ट्रा जो पैसे कमा रहे हैं, बिकॉज रेपुटेशन क्या कर रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये हम मानते हैं कि ये रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, सर इसी को हम गुडविल बोलते हैं। तो बताओ बच्चों गुडविल के बारे में क्या क्या बातें समझ में आई। सर गुडविल के बारे में ये बात समझ में आई कि गुडविल एक ऐसा रेपुटेशन है, एक ऐसी फोर्स है जो कस्टमर को तुम्हारे बिजनेस में खींच के लाती है, बार बार लाती है, जिसकी वजह से हम वो बिजनेसमैन जितना उसके कंपटीटर अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा अर्न कर पाए। जैसे एग्जांपल देखो, साहू, वर्मा और गुप्ता तीनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, है ना, बट गुप्ता इज अर्निंग मोर प्रॉफिट, व्हाई, बिकॉज इट हैज सम रेपुटेशंस। तो ये जो साहू से और वर्मा से एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है, ये मानते हैं इट इज बिकॉज ऑफ गुडविल कमा रहा है। वो मेरी बात समझ में आई। यस सर, तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। चल आगे। यस सर, तो ये था कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 भी मैंने बता दिया।
अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ये है हमारा चैप्टर का नाम, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, अब देखो आते हैं गुडविल का मतलब। मैंने ऑलरेडी बताया तुमको गुडविल क्या है। इट इज द रेपुटेशन ऑफ फॉर्म। फॉर्म मतलब यहां पर क्या है? हमारा बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, जिसकी वजह से जितना प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट से हम एक्स्ट्रा कमाते हैं बिकॉज ऑफ दिस गुडविल। गॉट आउट? नो डाउट सर। ओके, तो जैसे मैं बता था कि ये मान लो अगर तुम्हारा ये नॉर्मल प्रॉफिट है, क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। ये जो हम एक्स्ट्रा कमाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया ना, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट के मीनिंग हम आगे चल के और दिखने वाले हैं, फिलहाल समझ जाओ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और ये हम क्यों कमाते हैं? बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन कमाते हैं, एंड दिस रेपुटेशन इज कॉल्ड गुडविल। समझ में आया? यस सर। अब आते हैं फीचर्स गुडविल। गुडविल में और क्या क्या स्पेशल इसके फीचर्स हैं? पहला, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। याद रखना गुडविल क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी टच और सीन, मीन्स which cannot be touched and seen, but it is not fictitious assets। देखो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस में फर्क होता है। इंटेंजिबल की वैल्यू हो सकती है ना, जैसे इसकी वैल्यू है, लेकिन फिक्टिशियस का कोई वैल्यू नहीं होता। याद है ना, आपने 11 में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट, it does not have separate existence। देखो पहला मैंने क्या होता है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा मैंने क्या होता है, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बिजनेस के साथ ही है। बिजनेस ऐसा नहीं कि हम गुडविल को अलग कर सकते हैं, ठीक है? और गुडविल हम छू नहीं सकते। अगर कोई बोलता है सर मुझे बताओ आपकी गुडविल कहाँ है, आई वांट टू टच इट, यू कैन नॉट, ठीक है? नेक्स्ट, ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स मोर कस्टमर और क्लाइंट्स टू आवर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस में ज्यादा कस्टमर और क्लाइंट अट्रैक्ट करके लाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमसे किसी से पूछा जाए कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का नाम बताओ इंडिया में, तो हम सब बोलते हैं टाटा, है ना? अगर दो व्हीकल है, दो कोई कंपनी है जिसमें एक टाटा है, तो टाटा हैज अ रिकॉल वैल्यू, टाटा हैज अ रेपुटेशंस, ठीक है? ये जो रेपुटेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, टाटा के व्हीकल्स, टाटा के सामान बार बार परचेज करते हैं। इट इज इससे क्या होता है, टाटा का जो कस्टमर बेस है वो बड़ा होता है। दैट मींस टाटा इज गोइंग टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ गुडविल, a business firm earns more profit than normal। तो जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए बिजनेस को, उससे ज्यादा ही हम अर्न कर पाते हैं ना। तो ये दीज आर द सम फीचर्स। आई होप समझ में आया। याद है कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, सो लेट्स मूव। अब आते हैं, अगर मान लो तुमसे कोई पूछता सर मुझे बताओ कि मैं अपने बिजनेस में गुडविल कैसे क्रिएट करूं, गुडविल किन फैक्टर्स पे, किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लोकेशन। देखो लोकेशन कैसे,
अगर मान लो सपोज एक आदमी का बिजनेस है, से एक बुक स्टोर है, ठीक है, ये एक बुक स्टोर है, ये है इन फ्रंट ऑफ कॉलेज या स्कूल, और एक और इसके कंपटीटर का बिजनेस है, सेम बुक स्टोर है, ये है 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन। अब मुझे बताओ इन दोनों में किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो इन फ्रंट ऑफ कॉलेज है, इन फ्रंट ऑफ स्कूल है, वो बुक स्टोर की प्रॉफिट ज्यादा होगी। एंड ये जो एडवांटेज इसे मिला, ये एडवांटेज मिला लोकेशन के कारण। यानी वो सारा लोकेशन जो वॉकिंग पे है, जहां जो जल्दी लोग रिच कर सकते हैं, जो रिचेबल ज्यादा है, वहां पर किया गया बिजनेस के पास ज्यादा रेपुटेशन पर ज्यादा गुडविल होती है। एनी डाउट? नो डाउट। दूसरा, नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस जहां पर बिजनेस का नेचर ऐसा हो जिसका डिमांड ज्यादा हो, जितनी भी सप्लाई है उससे अगर डिमांड ज्यादा है, उसका ऑब्वियस सी बात है उसका गुडविल ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जिस चीज पे गुडविल डिपेंड करता है वो है मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट कितना बेटर सर्व करता है अपने कस्टमर को। देखना कहीं किसी किसी दुकान में, शॉप में तुम जाओगे, वहां पर इतना प्यार से तुमसे बात करते हैं कि बार बार हमें जाने का मन करता है, इवन दो दे आर चार्जिंग मोर मनी, है ना, फिर भी वहां बार बार जाने का मन करता है। देखना कभी तुम डोमिनोज पिज्जा में जाओ, बहुत स्माइल के साथ तुम्हें सर्व करते हैं, है ना। और इसीलिए आजकल कंपनीज क्या करती है, कस्टमर केयर रखती है। ये लास्ट 10 to 20 ईयर से कॉन्सेप्ट है कस्टमर केयर, बिकॉज उनको मालूम है हु इज अ किंग, कस्टमर द किंग। तो लॉयल्टी बिल्डअप करके आज तुम्हारा एक फोन कॉल पे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, है ना। क्यों? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट होगा तो हमारी उस कंसर्न का गुडविल बढ़ेगा, रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगा। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशंस। ठीक है, मार्केट ऐसा सिचुएशन है जहां पर जो तुम प्रोडक्ट में डील कर रहे हो वो प्रोडक्ट ज्यादा डिमांडेड है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम प्रोडक्ट में डील कर रहे हो सैनिटाइजर में, तो अभी जैसे ही कोरोना काल आया उसका डिमांड बढ़ गया, है ना। तुम इम्यूनिटी बूस्टर में डील कर रहे हो, डिमांड बढ़ गया। या अगर तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एडवांटेज है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल पैटेंट है, तुम ही सामान को बेच सकते हो, देन तुम्हारे बिजनेस गुडविल हमेशा ज्यादा होगा। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जितना लंबा बिजनेस तुम्हारा लॉन्ग टर्म से बिजनेस चलेगा उतना ज्यादा गुडविल बिजनेस की ज्यादा होती है, लोग का ट्रस्ट उस बिजनेस पे ज्यादा होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में डाउट है सर गुडविल को का वैल्यूएशन हम करें ही क्यों, व्हाई वी शुड वैल्यू गुडविल, या व्हेन शुड वी शुड वैल्यू द गुडविल। तो देखो नॉर्मली गुडविल का हम वैल्यूएशन कब करते हैं, पहला जब प्रॉफिट शेयर रेशियो पार्टनरशिप में चेंज हो जाए, या जब कोई पार्टनर रिटायर करे, या कोई पार्टनर एडमिशन ले, या कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, या कंपनी में गुडविल का वैल्यूएशन तब होता है जब कंपनी के शेयर्स का वैल्यू निकालना हो। ठीक है, तो इन सारे केसेस में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो जनरली दो तरह गुडविल हो सकती है, एक को हम बोलते हैं परचेज गुडविल और एक को बोलते हैं ओन गुडविल। वो सारा गुडविल जिसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। और ओन गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसको हमने जो अपना ब्रांड बनाया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल या ओन गुडविल। ठीक है, तो परचेज गुडविल क्या था, दैट गुडविल फॉर व्हिच सम कंसिडरेशन हैज बीन पेड। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। और ओन गुडविल क्या है, जिसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, हमने अपनी ब्रांडिंग बनाई, हमने अपना इमेज मार्केट बनाया, हमने अपना रेपुटेशन बनाया, उन सारे रेपुटेशन को अपनी गुडविल, उसको बोलते हैं ओन गुडविल। याद रखना, ये जो ओन गुडविल है, नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में इवन अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं होता। परचेज गुडविल ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब हम जितना बात करने वाले हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब एक नंबर करके देखते हैं परचेज गुडविल के बारे में। तो देखो, अगर मान लो से मिस्टर नवीन परचेज a running business of
KPN फॉर्म्स, ठीक है, हमने एक बिजनेस परचेज किया, मान लो रनिंग बिजनेस किसी का परचेज किया KPN फॉर्म का, एंड हम एग्री करते हैं, एग्री टू पे से ₹5 lakhs। हमने उनसे क्या लिया? हमने उनसे लिया, मान लो फर्नीचर लिया से 10,000 का, इन्वेंट्री मान लेते हैं, इन्वेंट्री लिया 7,50,000 का, डेटर्स लिया से 1,50,000 का, लाइबिलिटीज में हमने लिया मान लो हमने उनसे क्रेडिटर्स लिया से 5,20,000 का, हमने उनसे उनका बिल्स पेबल लिया और एग्रीड किया कि हम उनको पेमेंट करेंगे से 75,000 का, ओके, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिया से 15,000 का। अब हम आते हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, तो देखो, एसेट टेकन, हमने उनसे एसेट क्या लिया? हमने उनसे एसेट लिया फर्नीचर 10,000, है ना, इन्वेंट्री ली कितना सर? 7,50,000 का लिया इन्वेंट्री। उनसे हमने डेटर्स लिया से 1.5 लाख का। टोटल एसेट लिया 9,10,000 का। लायबिलिटीज जो हम उनके बदले में पे करने वाले हैं, उसमें क्रेडिटर है 5,20,000, बिल्स पेबल है 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000। देखो ये अमाउंट उनको हमें पेमेंट करना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम पेमेंट कितना करने वाले हैं? तो हमें बेसिकली पेमेंट करना चाहिए था 3 लाख, बट एक्चुअली हम कितना पे कर रहे हैं? 5 lakhs, है ना। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा हमने कितना पे कर दिया? 2 lakhs। ये हम मानते हैं कि ये गुडविल के कारण परचेस किया, और ये गुडविल के कारण हम परचेस कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट मींस इट इज कॉल्ड परचेस गुडविल। अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो, अगर एंट्री वेंट्री पास करना चाहते हो, देखो मैं एंट्री पास कर देता हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड 7,50,000, ठीक है, और हमने क्या लिखा? डेटर्स हमने लिया उसके अलावा हमने क्रेडिटर्स लिया 5,20,000, हमने इनका बिल पेबल लिया 75,000, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ली 50,000, और हम एग्री किए कि हम केपीएन फॉर्म को पे करेंगे 5 लाख। अब देखो नीचे में कितना हो रहा तुम्हारा?
11,10,000 हुआ, ऊपर में कितना हो रहा है 9,10,000। तो जो डिफरेंस आया ना, हम ये मान लें कि हमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया गुडविल के नाम का। तो ये जो हम एक्स्ट्रा पैसा गुडविल के नाम का पे कर रहे हैं, ये जो हम पेड एक्स्ट्रा, ये हमारा कौन सा गुडविल है? अभी मैंने बताया, ये हमारा परचेज गुडविल है। ठीक है, अगर आगे इस पे एंट्री पास करना चाहें तो पेमेंट कर दो, केपीएन कंपनी अकाउंट डेबिटेड, कितना? वही 5 lakhs टू बैंक। आई होप समझ में आया कि हम जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, किसी को कुछ कंसिडरेशन दे के पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। से अगर मान लो मैं कोई फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, ठीक है, तो वो फ्रेंचाइजी के लिए मैं कुछ उन्हें पैसा देता हूं, एक्स्ट्रा पैसा देता हूं, वो भी क्या बोल सकते हो? गुडविल। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। देखो, गुडविल वैल्यूएशन का पहला मेथड है, उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हो सकता है एवरेज प्रॉफिट का हो और हो सकता है सुपर प्रॉफिट का हो। एक मेथड और होता है जो हमारे कोर्स में नहीं है, बल्कि यहां नहीं लिखा हुआ, और उसको हम बोलते हैं एन्युटी मेथड। समझ में आया बच्चों? यस सर। सो आगे चलते हैं। अब देखो, याद रखना कि अगर मैं किसी का बिजनेस परचेज करता हूं, ठीक है, से ये मान लो, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था गुप्ता वाला, साहू वाला, और कौन थे? वर्मा वाले। ये प्रॉफिट अर्न कर रहे थे 5 lakhs, ये प्रॉफिट अर्न करते 4 lakhs, और ये प्रॉफिट अर्न कर रहे थे से 3 lakhs। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा था। मान लो उसी मार्केट में एक समोसे का दुकान डालना है, से हमारे शर्मा जी को, तो ये किसका बिजनेस परचेज करना चाहेंगे? देखो, हम उसी का बिजनेस परचेज करना चाहेंगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जाएंगे, बोले अपना बिजनेस बेच दो। बिकॉज अगर गुप्ता जी का बिजनेस ही परचेज करते तो वह प्रॉफिट चांसेस ज्यादा, एक ब्रांड नेम मिलेगा, एक बना बनाया कस्टमर बेस मिलेगा। अब ये बताओ, गुप्ता जी को बात पता होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बोलेंगे सर मैं आपसे, मान लो उनके बिजनेस में 20 लाख का एसेट है और 5 लाख की लायबिलिटीज है, टोटल 15 लाख को लेना चाहिए। ये बोलेंगे नहीं सर, मैं आपसे 25 लाख रुपए लूंगा, यानी 10 लाख एक्स्ट्रा किस बात का लूंगा? सर मैं 10 लाख गुडविल का नाम करूंगा। आई होप मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, ये जो शर्मा जी गुप्ता को एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हुए, ये क्यों देने को तैयार हुए? ऑब्वियसली इनको मालूम है कि सर ये बिजनेस परचेज करने से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होगा रदर एज कंपेयर टू कंपटीटर। ठीक है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना, वो कंपेयर करना चाहेंगे। अब देखो, शर्मा जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो गुप्ता ने ऑलरेडी कमा रखा है वो, या उनका बिजनेस लेने के बाद जो गुप्ता जी अर्न कर, सॉरी शर्मा जी जो अर्न करने वाले वो, सर जो शर्मा जी अर्न करने वाले, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर शर्मा, है ना? इसका मतलब तुमने कितना कमाया वो बहुत मैटर नहीं करता, हम तुम्हारा बिजनेस लेने के बाद जितना कमाएंगे, हमको जो लगता है कि भाई मैं इतना एटलीस्ट अर्न कर पाऊंगा, एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो नाम से क्या मालूम चल रहा है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तुम्हारा बिजनेस अगर मैं ले रहा हूं और एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हूं, तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट के बदले में मैं एक प्रॉफिट जो अर्न करूंगा, कितना साल मैं कितना प्रॉफिट मेंटेन कर पाऊंगा इफ आई एम गोइंग टू परचेज द बिजनेस। से हमारे प्रीवियस एग्जांपल में, if Verma is going to purchase the business of Gupta, that means he must assure himself कि मैं ये बिजनेस में इतना दिन तो ये प्रॉफिट तो कमा पाऊंगा। कि देखो बिजनेस में बार बार चेंजेस आते रहते हैं, है ना? कभी मार्केट सिचुएशन बदल गया, गवर्नमेंट के रूल बदल गए, तो ऐसा नहीं हो सकता एक बार बिजनेस हमने लिया तो 50 साल तक कमाते रहेंगे। हम 3-4 साल 4 साल 5 साल तक कमाते रहेंगे। जितना साल तक हम बिजनेस ये प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो आगे चलकर उसका यूज है।
अब देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हाउ मच प्रॉफिट द पर्सन जिसका बिजनेस लेने जा रहे हैं, हमारे एग्जांपल गुप्ता, उसने कितना प्रॉफिट कमाया। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम कितना कमाएंगे, है ना। इट मींस वी नीड टू एडजस्ट द प्रॉफिट ऑफ गुप्ता अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, एंड उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एग्जांपल के लिए, मान लो गुप्ता ने हमें इन्फॉर्म किया कि देखो लास्ट ईयर मैंने 5 लाख रुपए कमाए थे। जब हमने उसका बुक्स चेक किया तो हमने पाया कि उसने कुछ फिक्स एसेट बेचे थे और वो फिक्स एसेट बेच के उसे 50,000 रुपए का इनकम हुआ था। अब बताओ हमारे केस में क्या हम भी हर सब फिक्स एसेट बेचेंगे ना, हम तो गुड्स बेचेंगे ना। तो इसका मतलब हम कितना प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे। अब अगर उसका बिजनेस लेते हैं तो देखो 5 लाख कमाया था, 50,000 ऐसा प्रॉफिट था जो रिकरिंग नहीं था। तो यानी कि हम बिजनेस में कितना कमा पाएंगे सर, हम कमा पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4,50,000। तो जो 4,50,000 हुआ, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। समझ में बात आई? यस सर। तो ये हम इसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, तुम्हें बस ध्यान रखना है कि हम जो प्रॉफिट कमाएंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कोई भी इनकम जो तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे प्रॉफिट को, पिछला प्रॉफिट को, उसके पुराने प्रॉफिट को बढ़ा चुका है पहले से, लेकिन वो रिकरिंग नेचर नहीं है, वो दोबारा नहीं होगा, उसे माइनस कर लो। या ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो बिजनेस के पीएल में चार्ज हो रखा है लेकिन फ्यूचर में और नहीं होगा, यानी उसने प्रॉफिट घटा दिया है, तो क्या करो, ऐड कर लो, है ना। तो जो एंड में निकलेगा एडिशनल करके दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो तुम्हें प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया उसको ले लो, उसमें कुछ चीजें ऐड कर दो। क्या, वो सारी चीजें जो प्रॉफिट घटा चुकी हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगी, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस। मान लो लॉस बाय फायर, हमारे पिछले मान लो पिछले साल बिजनेस में एक आग लगा और 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। क्या ये आग हर साल लगेगा? ऑब्वियस बात नहीं लगेगा। इसका मतलब होगा आग नहीं लगता तो हम 1 लाख ज्यादा कमाते, तो अभी ऐड कर लो, ठीक है। सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्या हम हर साल फिक्स एसेट बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, तो उसे भी ऐड कर लो। नेक्स्ट, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया, इसका मतलब ध्यान से याद करो, क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है सर? क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, याद है ना, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसिव साइड में। अगर क्लोजिंग स्टॉक से होना चाहिए 1 लाख, लेकिन हमने गलती से बाय मिस्टेक उसको दिखा दिया 1,20,000, इसका मतलब हमने 20,000 रुपया एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा सर? हमारा प्रॉफिट घट गया होगा। अभी क्या करो, बढ़ा लो। सेम अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक था 1.5 लाख का, तो ये ट्रेडिंग क्रेडिट में आता, हमने बाय मिस्टेक उसको 1 लाख दिखा दिया, मतलब क्रेडिट साइड हमने कम कर दिया, तो प्रॉफिट नंबर क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अभी हम उसको एडजस्ट करके क्या करेंगे, वापस ऐड कर लेंगे ताकि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तो हुए लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे, जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया और कुछ पेमेंट दे दिया, तो क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट बार बार होगा? नहीं, उसको ऐड कर दो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो हमने एक हेवी रिपेयर कराया, ये सारे एग्जांपल आगे चल के मिलेंगे, इसे नोट डाउन करते रहना। मान लो हमने एक हेवी रिपेयर कराया, उस रिपेयर को हमने एसेट के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, बट हमने गलती से क्या किया, रेवेन्यू मान लिया, मतलब ट्रेडिंग पीएल में डाल दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया। अब सोचो अगर ये कॉस्ट में ऐड होता, दैट मींस इट शुड बी अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन तुमने कहां अपीयर करा दिया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इसका मतलब तुम्हारा प्रॉफिट घट गया है, अब उसे ठीक करना है तो वापस बढ़ा लो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। सिमिलरली वो सारी चीजें जिससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया था, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो नहीं होगा, उनको माइनस कर लो। जैसे कि एबनॉर्मल गेन, इस साल हमारा कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, तुमने कोई एसेट बेचा, उस पर गेन हो गया, उसे माइनस कर लो। जस्ट उल्टा, अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब तुमने 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक था, उसको तुमने 1.5 लाख दिखा दिया, मतलब 50,000 तुम्हारा क्रेडिट साइड हेवी हो गया, क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अभी क्या करना, ठीक करना, तो सर क्या करो, कम कर लो, ठीक है। वैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, खर्चा कम कर दिया तुमने तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, उसे माइनस कर लो। नॉन रिकरिंग इनकम, मान लो इस साल हमको डिविडेंड मिला था जो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, माइनस कर लेंगे। लॉटरी लग गई थी, गेन हुआ था कुछ, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट को जमीन लिया, हमें बहुत ज्यादा पैसे दे दिया, ऐसे कोई भी नॉन रिकरिंग इनकम हुआ उसे माइनस कर लेंगे।
फिर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हम आगे चलकर बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस का एसेट गुडविल वर्जन करते हुए काउंट नहीं किया था, उसके ऊपर के इनकम भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर्स रेम्युनरेशन है उसे भी माइनस कर लेंगे। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस है लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लो गुड्स लॉस बाय फायर है, आग लगा, सामान जल गया, हम सोचे भाई हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि सामान नहीं जले, सामान जलने से भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे देगा। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेंसेस, लेकिन ये याद रखना नॉट इनकरिंग पास्ट, ये ऐड कर लेंगे। सिमिलरली any past expenses not to be incurred in future, उसे भी हम वापस ऐड कर लेंगे। से हम एक आदमी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं जिसने एक मैनेजर रखा था और वो उस मैनेजर को साल का 1 लाख रुपया पे कर रहा था एज ए सैलरी। हम बिजनेस खुद मैनेज कर लेंगे, वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर द मैनेजर। यानी 1 लाख रुपया उसने पेल में चार्ज किया होगा, उसका प्रॉफिट घट गया होगा, हम कितना कमाएंगे, हम 1 लाख ज्यादा कमाएंगे, तो उसे वापस ऐड कर लो। कोई डाउट यहां तक? नो डाउट सर। जो निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलेंगे। एनी डाउट? नो डाउट। अब आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड ऑन एवरेज बेसिस कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का अगर हम एवरेज निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। हम ये मानते हैं कि यही एवरेज हम फ्यूचर में भी कमाएंगे, इसलिए हम इसके बेसिस पे निकाल लेते हैं अपना गुडविल। ओके, अब देखो एवरेज प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है। यह भी जो मैं निकालने जा रहा हूं वो है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज। मैं यहां लेता हूं कोई डाउट? तो एवरेज प्रॉफिट दो तरह हो सकता है, एक को बोलते हैं सिंपल एवरेज, एक को बोलते हैं वेटेड एवरेज। दोनों बार बताऊंगा, फिलहाल हम बात करेंगे सिंपल एवरेज। अब याद करो सिंपल एवरेज क्या है, जस्ट एन अरिथमेटिक मीन है, तुमने पढ़ा था। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि सर बच्चों बताओ क्लास में 3 बच्चे हैं, एक लाया 80 मार्क, एक लाया सर 70 मार्क और एक लाया 60 मार्क, मुझे बताओ क्लास में एवरेजली कितना बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। तो सर सिंपल है, तीनों को प्लस कर लो और बाई 3 कर दो। बाई 3 क्यों, 3 आइटम से इसे 3 से डिवाइड किया, यानी कि 70 ऑन एवरेज बच्चे ला रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे, टोटल कर लो, तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, सारे ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जो आएगा वो हमारा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि एक होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हर बार तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमारे लेवल में ये कैलकुलेट करना नहीं देता, सीए लेवल में ये कैलकुलेट करना देता है, हमारे लेवल में इसकी जरूरत नहीं है, हर बार गिवन होगा। सर नहीं गिवन होगा तो 1 मान लेना। तो क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। इसका मतलब ये प्रॉफिट हम इतना साल तक मिनिमम कमा पाएंगे, जितना साल तक हम एस्टिमेट करके कमा पाएंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद रखना ये 3 to 5 इयर्स देता है, ठीक है ना, बिकॉज उसके बाद मार्केट कंडीशन क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट, ऐसा करनी होगी बोलेगा 50 इयर्स तक, ठीक है। नीचे वही है, ऐड कर देंगे एब्नॉर्मल लॉसेस, अगर कुछ है तो लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एब्नॉर्मल गेन को ऐड करना, लेस कर देंगे। एक एग्जांपल में आते हैं, मान लो दिया है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स ऑफ फॉर्म वेयर एज फॉलोज। ये हम सब कुछ कर रहे हैं सिंपल प्रॉफिट पे, सॉरी सिंपल एवरेज पे, वेटेड एवरेज में हम बात करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, हमें एक बिजनेस का लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया है जिसमें है 4 लाख, 3 लाख, 3,98,000, 4,50,000 और 4,45,000, 5 लाख। गुडविल का फॉर्म निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ 5 एवरेज इयर्स प्रॉफिट। ईयर ऑफ परचेज दिया है 3
और 5,000 का प्रॉफिट दिया, हम सबसे पहला काम किया सारे प्रॉफिट को ऐड करके एवरेज निकाल लो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4 लाख प्लस 3,90,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 एंड प्लस 5 लाख, टोटल 21,93,000। वाई 5 क्यों, नंबर ऑफ इयर्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,38,600। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल 13,15,800। याद रखना हमेशा यहाँ पर तुम्हें रुपीस का सिंबल लगाना, ठीक है। एक और देखो, ये जो हमने नंबर सॉल्व किया, इस नंबर में ना सिंपल था सब कुछ, कॉन्सेप्चुअल नंबर था, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेन वनीला नंबर टाइप। अब आते हैं जहां पर हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, ठीक है। जब बोला है गुडविल फॉर्म इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। प्रॉफिट दिया हमें 2015 में 50,000 का प्रॉफिट दिया है, 16 में 20,000 लॉस दिया है, 17 में 10,000 प्रॉफिट दिया है, 16 में 18 में प्रॉफिट दिया है, 19 में प्रॉफिट दिया है। देखो इसमें भी हमें एडजस्ट नहीं करना, बस लॉस दिया है, पिछले वाले में सारे प्रॉफिट था, ठीक है। सबको लॉस दिया है तो बस क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर लेंगे। ये नेगेटिव प्रॉफिट है तो जहां हम सब प्लस करें वहां ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी करने का तरीका सब कुछ सेम। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं जो मैं बता था कि अब हम बात करते हैं जिसमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना हो। देखो बोला है एम परचेज बिजनेस ऑफ एस फ्रॉम 1 जनवरी 2020, द प्रॉफिट डिस्पोज बाय एस फॉर द लास्ट 3 इयर्स एज फॉलोज। पहला 2017 में 40,000 प्रॉफिट दिया, लेकिन उसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। अभी हमने पढ़ा था ना, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है, तो क्या करोगे माइनस, है ना। सिमिलरली 2018 में 10,000 रुपया एबनॉर्मल लॉस है, मतलब हमारा प्रॉफिट घट गया है, तो क्या करोगे वापस प्लस। 2019 में 5,000 रुपया एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, और हम अब 5,000 रुपया देखिए इंश्योरेंस करवाएं। देखो ये जो 5,000 है ना, ये हमें तो फ्यूचर एक्सपेंसेस है, और बताया था फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन याद रखना फ्रॉम ये ऑल ईयर से माइनस होगा। जब ऐसा कोई चीज आया तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये 5,000 तीनों साल से माइनस कर लो, या फिर एवरेज निकाल लो, इसको इग्नोर करके देन माइनस कर दो एक बार, दोनों का आंसर सेम आएगा। हम सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। देखो प्रॉफिट दिया कितना 40,000 2017 का, 5,000 बोला नॉर्मल गेन, तो क्या करेंगे माइनस कर दिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 35,000। 2018 में दिया है 50,000, 10,000 एबनॉर्मल लॉस से क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 60। प्रॉफिट 19 में कितना दिया है 45,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 1,40,000। अब देखो इस 1,40,000 को डिवाइड कर दो कितना 3 से, तो निकला 4,666,7। बताया था एनुअल प्रीमियम माइनस कर देंगे, सबसे माइनस करना था, दो तरीका था, या तो तीनों ईयर से माइनस करो या एक साथ एवरेज से माइनस कर दो, मतलब दोनों का सेम है। हमने एक साथ माइनस कर लिया, निकला प्रॉफिट एवरेज, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकला। ये जो निकला इसको हम क्या बोलते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, वो है 41,667। डन। अब गुडविल का फॉर्मूला मालूम है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो 41,667 इनटू 2 यानी कि गुडविल है 8,334। एनी डाउट? नो डाउट।